हेलो किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में पहली खाद में कौन सी खाद देना है और कौन सी सही डोज है। अगर हम सही समय पर खाद का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और एक हमारे काफ़ी किसान भाइयों का कमेंट आ रहे थे और काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आए थे कि हमें सिंचाई कितने समय के बाद करना चाहिए भिंडी की फसल में। तो इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी हमारे किसान भाई गलत तरीके से सिंचाई कर रहे हैं। या तो वो सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं या तो कम कर देते हैं या फिर गलत समय पर सिंचाई करते हैं, जिससे हमारी जो भिंडी की फसल हो उन्हें अधिक पैदावार नहीं मिल पा रहा है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और भिंडी की फसल में सिंचाई का कैसे करके में सिंचाई करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कितने समय के बाद करना चाहिए, जिससे हम अपनी भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं दोस्तों कि भिंडी की फसल में हमें पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्या इसकी सही डोज है और क्या इसका सही समय पीरियड है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम भिंडी की फसल के लिए तैयार करते हैं अपना खेत, जब हम भिंडी की फसल की रोपाई करते हैं तो हमारे बहुत से किसान भाई फास्फोरस, पोटास या अन्य तरीके के खाद काफ़ी सारे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, देसी घूरे का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हमें पहली खाद में कौन सी खाद देना चाहिए, क्या सही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है, जिस तरीके से अपनी फॉलो करके अपनी भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार कैसे करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी भिंडी की फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है तब आपको पहली डोज देना है भिंडी की फसल में। डोज में किसान भैया आपको भिंडी की फसल के उस समय पर हमारी 15 से 20 दिन गई तो उस समय पर हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इन तीन, इनके सिवा आप कोई भी भिंडी की फसल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम सही समय पर भिंडी की फसल में फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन इन तीन चीज़ों को देते हैं तो हमारी भिंडी की फसल बेहद अच्छी चमकदार निकल करके आएगी। तो बताना चाहूँगा मैं दोस्तों कि आपको भिंडी की फसल में करीब नाइट्रोजन 60 से 70 किलोग्राम लेना है और उसके साथ में आपको फास्फोरस लेना है 50 से 55 किलोग्राम और 50 किलोग्राम आपको पोटास लेना है। इन तीनों चीज़ों को आप छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद में सिंचाई कर दीजिएगा। सिंचाई की मैं बात करूँ किसान भाई, तो हमारे किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि सिंचाई हम किस तरीके से करें। काफ़ी किसान भाई हमारे सिंचाई कर देते हैं, जब उनका मन हुआ कर दी, जब मन हुआ बंद कर दी या नहीं करी या कुछ दिन के बाद करी। तो दोस्तों, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक सिंचाई का आप कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेंगे तो अपनी भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर मार्च में आप भिंडी की फसल में सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय पर टेम्परेचर कम होता है तो आपको 10 से 12 दिन में सिंचाई करेंगे तो चलेगा। और उसके बाद में वही अगर आप अप्रैल में भिंडी की फसल में सिंचाई कर रहे हैं तो 8 से 10 दिन में आप सिंचाई करिएगा, कम से कम 8 से 10 दिन में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका होता है तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता जल्दी होती है। तो 8 से 10 दिन में आप कर सकते हैं। वही बात करूँ किसान भाई मई से जून में, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। उस समय पर आपको हर चौथे से 5वें दिन आपको अवश्य सिंचाई करना है। अगर आप छठे से 7वें दिन करते हैं तो आपको भिंडी की फसल में आपको घाटा देखने को मिलेगा, आपकी जो पैदावार आएगी वो कम निकल कर आएगी, क्योंकि सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी भिंडी की फसल में। अगर हम सही समय पर सिंचाई कर देते हैं तो बहुत सारी बाधाओं से हम बच सकते हैं और भिंडी की फसल से अधिक लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, काफ़ी किसान भाइयों को नहीं पता है, लेकिन मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सीक्रेट को अपनाते हैं तो अपनी भिंडी की फसल से बिना किसी लागत के अच्छा पैदावार ले सकते हैं। वो सीक्रेट ये है, जब आप सिंचाई कर रहे हो किसान भाई तो आप शाम के समय ही सिंचाई करें। उससे ये होगा, जैसे कि जब हम दिन में सिंचाई करते हैं तो हमारा पानी एकदम ड्रेन हो जाता है, हमारा खेत सूख जाता है। जैसे कि आप 10 बजे सिंचाई करते हैं तो 2 बजे के बाद देखेंगे तो हमारा खेत एकदम ड्रेन सूख जाता है, पानी होता है वो नीचे चला जाता है। वही अगर आप 4-5 बजे के बाद सिंचाई करेंगे तो हमारे खेत में पानी भरा रहेगा, जिससे हमारी नाइट्रोजन की कमी होती है हमारी भिंडी की फसल को, वो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करेगा और हमारी भिंडी की फसल हरी भरी होगी। और उसके बाद में जो भिंडी की फसल आएगी वो एकदम चमकदार और उसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति रहेगी। तो इस तरीके से आप इवनिंग टाइम में सिंचाई करेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप कोशिश करिए किसान भैया 5 बजे के बाद ही सिंचाई करें, शाम के टाइम करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि जब हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, किसी भी खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी भिंडी की फसल में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है कि खरपतवार का बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। अगर हम उस चैलेंज से निपट जाते हैं और हम जैसे कि हम नराई गुड़ाई करने के बाद में अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तब आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं और उसमें खरपतवार होता है किसी भी फसल में तो वो हमारे जो उर्वरक की जो पावर होती है वो सारे खरपतवार लेते तो हमारी फसल को 20 से 30-40% मुश्किल से मिल पाता है, जिससे हमारी ओवरऑल जो पैदावार निकल कर आती है वो घट करके निकल करके आती है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप भिंडी की फसल में खाद का प्रयोग करें तो आप नराई गुड़ाई करके ही मैनुअल करके करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि पहली खाद में कौन सी डोज का प्रयोग करना है और कौन सी जो खाद का
शेड्यूल है वो अपनाना है और सिंचाई किस तरीके से करना है। और आपको जब भी आप कोई भी खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी भिंडी की फसल से खरपतवारों को निकालने के बाद ही करें। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊंगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे किसान भाई तक हमारी बातें पहुँच सके और वो अपनी भिंडी की फसल से अच्छा लाभ ले सके।